हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है कुश और आप देख रहे हैं रैंडम फैक्ट। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे सनकी तानाशाही देश नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया के बारे में हम मुख्यतः बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, पर आज मैं कुछ फैक्ट को आपके सामने लेकर आया हूँ जिससे आप बहुत कुछ नॉर्थ कोरिया के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग थे, जिनको वहां के साहित्य और कला के प्रोटोटाइप और मॉडल माना जाता है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। प्योंगयांग वहां की सबसे डेवलप सिटी में से एक है, क्योंकि वहां पे अदर सिटीज सिर्फ और सिर्फ फीकी है, जहाँ पे न लाइट है न ही किसी चीज की सुविधा है। नॉर्थ कोरिया की आबादी 2.57 करोड़ है, जिसमें से उत्तर कोरिया की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। इसका मुख्य कारण है कि वहां की 5% आबादी सेना में सम्मिलित है, यानी कि 1.3 मिलियन वहां पे सक्रिय सैनिक हैं। इसी के साथ नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया में यदि किसी फैमिली या फिर किम फैमिली, मान सकते हैं कि किम जोंग उनके परिवार की जो भी डिसरिस्पेक्ट करता है, उसके परिवार को 3 पीढ़ियों तक या उससे ज़्यादा पीढ़ियों तक सजा काटनी पड़ती है, या फिर उसको उम्र कैद या फांसी की सजा प्राप्त होती है। नेक्स्ट फैक्ट है कि उत्तर कोरिया में किसी अदर धर्म को मानना अपराध है। जो वहाँ का मेन धर्म है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ के लोग जो धर्म मानते हैं वो है ज्यू से धर्म। इसके अलावा यदि वहाँ पे कोई और धर्म का व्यक्ति या फिर क्रिश्चियन या फिर हिंदू या फिर अदर कोई भी धर्म का पालन करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, यहाँ तक कि उम्र कैद या फिर कुछ सालों का हर्जाना भर के जेल प्राप्त होती है। हालांकि अपने यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, पर अलग अलग देशों का अलग अलग मानना है। पर उत्तर कोरिया जो एक देश है तानाशाह, वहाँ पे तो ये रूल अवश्य मानना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया के लोग कहीं घूमने नहीं जा सकते अदर कंट्री। अपनी कंट्री में तो वो कितना भी घूम सकती है, पर अदर कंट्री में नहीं जा सकती, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि वहाँ का तानाशाह नहीं चाहता कि उसके लोग किसी अदर कंट्री में घूमने जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है, या फिर वहाँ के तानाशाह का मानना है कि अगर ये लोग देश को छोड़ के बाहर जाते हैं तो ये कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। इसका मुख्य कारण वहाँ का तानाशाही रूल है, और वहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि हम पाबंदियों में रहें, पर उनका ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में पैदा होना उनका दुर्भाग्य है। नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया की सबसे खराब बात में से एक ये भी है कि वहाँ के 42% आबादी कुपोषण का शिकार। कुपोषण का मतलब है भूखमरी, या फिर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी मान सकते। तो आप सोच ही सकते हैं कि वहाँ का अदर लाइफ स्टाइल कैसा होगा और लोगों का। हालांकि 42% एक बहुत बड़ी संख्या होती है किसी एक देश के लिए कुपोषण के लिए। तो इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नॉर्थ कोरिया को अपने देश पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि तानाशाही पे। तो नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए इंटरनेट क्या होता है ये भी नहीं पता। हालांकि जिसको पता है वो है सिर्फ किम जोंग उन या फिर तानाशाह के वहाँ के सरकारी वर्कर्स। वहाँ पे इंटरनेट सिर्फ वही लोग चला सकते हैं जो सरकारी विभाग या सरकारी नौकर है, सरकारी वर्कर्स, या फिर जो किम जोंग उन की जगह सिक्योरिटी में या फिर अदर डिफेंस में है, वहाँ पे जा सकते हैं। हालांकि ये किम के लिए तो मना नहीं है, पर ये भी गलत बात है। इंटरनेट पे छोड़िए, वहाँ पे आम लोग कॉल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। अब मोबाइल फ़ोन का क्या करेंगे जब वहाँ पे किसी प्रकार का नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क है, पर चार्जेस इतने हैं कि वहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ पे इंटरनेट जैसी कोई सुविधा एक तरीके से मान सकते हैं कि उपलब्ध नहीं है। अपने यहाँ पे तो इंटरनेट की खूब सुविधा उपलब्ध है, इसलिए इंडियन सोचते हैं कि यार 1.5 GB डाटा मिला है, कहाँ खर्च किया जाए। कोई बात नहीं, नॉर्थ कोरिया में थे तो नहीं सोचना पड़ता।
इसी के साथ नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है कि नॉर्थ कोरिया में लोग कार, मोटरसाइकिल वगैरह इत्यादि एक्सेट्रा नहीं खरीद सकते। अब कार मोटरसाइकिल की हम बात कर रहे हैं तो मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि अपने यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, पर नॉर्थ कोरिया में कार मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते। अब मेन कारण है वहाँ की सरकार, वहाँ की तानाशाह वहाँ के मानते हैं कि अगर लोगों के पास कार और मोटरसाइकिल आ जाएगी तो वहाँ की लोकल सर्विसेज जैसे कि बस एंड ट्रेन को कौन यूज़ करे। और इसी कारण से वहाँ की सरकार का मानना है कि लोग ओनली ऑन सरकारी व्हीकल्स में सफ़र करें। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पे बसेस या फिर ट्रेन्स नहीं है। बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ की ट्रेन्स हैं, बसेस की, पर लोकली कोई भी व्यक्ति कार या मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता। जिसको सफ़र करना है बस या फिर ट्रेन में सफ़र कर सकता है। प्लेन जैसी भी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। प्लेन की सुविधा ओनली नॉर्थ कोरिया से चाइना जाने तक की है और चाइना से नॉर्थ कोरिया आने तक की है। इतनी ही प्लेन की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे। हाँ, साइकिल चलाने में कोई एतराज़ नहीं, साइकिल खरीद सकता है और चला सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों की, अभी हमने बात करी थी इंटरनेट, मोबाइल्स वगैरह की, और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि टीवी, जो कि हर घर की एक आम चीज़ होती है, हर किसी के घर में मिल जानी है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या फिर कोई भी सही, उसके घर में टीवी जरूर मिल जाए। पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया में तो टीवी भी अलाउ नहीं है, और अलाउ है भी तो वहाँ पे कुछ गिने चुने चैनल्स हैं जिसमें सिर्फ तानाशाही और वहाँ की सरकार की तारीफ होती हैं, जिसके कारण से वहाँ पे एक तरीके से आप मान सकते हैं कि टीवी ना के बराबर है। हालांकि वहाँ पे कुछ म्यूज़िक चैनल, कुछ स्पोर्ट्स चैनल, या फिर एक स्पोर्ट्स चैनल, एक म्यूज़िक चैनल, या फिर एक वहाँ का लोकल न्यूज़ चैनल और एक कुकिंग चैनल, वहाँ के एक कल्चरल चैनल, आप मान सकते हैं कि वहाँ पे टोटली मेनली जो चीज़ें होती हैं 5 से 6 चैनल हैं, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ के बारे में दिखाया जाता है, ना कि अदर कंट्री के बारे में। क्योंकि वहाँ की सरकार का मानना है कि अगर लोगों को बाहर के बारे में पता चलेगा तो वहाँ के लोग उसकी सरकार के खिलाफ बगावत ना करें। हालांकि सरकार वहाँ की चाहेगी तभी तो पता चलेगा, बगावत की तो बात अलग है। तो हम ज़्यादा ही अत्याचार करते हैं, पाबंदी के कारण लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है। हालांकि हर किसी का मन होता है कि वो अपनी लाइफ खोल के जी सके। जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में हर कोई अपनी लाइफ खोल के जी सकता है, मोबाइल चला सकता है, कार चला सकता है, मोटरसाइकिल चला सकता है, इंटरनेट चला सकता है, टीवी देख सकता है, टीवी पे स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी एनी अदर चीज़, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ सब कर सकते हैं। पर वहाँ के लोगों के लिए ये दुख की चीज़ है। तो इसके लिए तो हम लोग यही दुआ कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों को सुविधा से सुविधा मिले। और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो पे प्यार दिखा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा प्यार दिखाना तो शेयर भी कर सकते हैं।